हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिफ्रॉनिक्स एकेडमी। मेरा नाम है आयुष पाठक और मैं आपको आज यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी की अगली लेक्चर जो है अगली सीरीज जो है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि डे 6 तक आ चुकी है और इसको आए 9 दिन हो चुका है, देख सकते हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा लेट होने के लिए, कुछ मेरे भी पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं बिजी हो गया था और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, पर मोस्टली चांस है कि अब रेगुलर रहेंगी वीडियोज़। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जितनी वीडियोज़ पहले आ चुकी हैं और जितने उनके टास्क है वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किए होंगे तो आपको आगे की वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पुराने टास्क और वीडियो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डे 7 पे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट मैं यहाँ पर पहले ट्रैक में ओपन कर लेता हूँ। ट्रैक में हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल्स कर रहे थे, लर्न पे आता हूँ मैं, मॉड्यूल्स में आता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी वाला हम लोग कर रहे थे, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने पैसिव और एक्टिव रिकॉन्सेंस देख लिया था। और रिकॉन्सेंस के साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि नेटकैट से भी और रिवर्स शेल और बाइंड शेल, इसके बारे में आपको बताऊंगा पहले। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वही बात कर लेते हैं कि वो सब क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो नेटकैट मैंने यूज़ करना आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे मैं यहाँ पर दो लिनक्स के टर्मिनल खोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये WSL है। ठीक है, विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स। ये समझिए काली है एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दो अलग अलग सिस्टम है, समझ लीजिए एक ही सिस्टम है पर मैंने दो ओपन कर लिया है। ठीक है, दो टैब इसका। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेटकैट। ठीक है, -NVLP। लास्ट टाइम मैंने आपको इसका मतलब समझाया था, 4444। तो यहाँ पर ये लिसन कर रहा है। ठीक है, पोर्ट नंबर 444 पर लिसन कर रहा है ये, और मैं इस वाले से कनेक्ट करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नेटकैट, फिर उसका IP लिखूंगा मैं। ठीक है, जिसका IP हो गया, और मैं उसका पोर्ट लिखूंगा जिस पर मुझे कनेक्ट करना है, और मैं एंटर करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन रिसीव, कनेक्टेड टू इतना फ्रॉम अननोन पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे रिसीव हो गया कनेक्शन। अब मैं यहाँ पे जो मैसेज करूंगा, मान लीजिए मैं हु एम आई लिखता हूँ तो वो वहाँ पे जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ आयुष, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन के लिए ओपन हो चुका है। तो अब पहले मैं आपको शेल के बारे में बताता हूँ, फिर हम लोग यहाँ से शेल लेके देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ओपन कर दिखाता हूँ, अगर इमेजेस मिल जाए तो। बढ़िया कोई इमेज मिल जाएगी तो आपको समझाना ईजी हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पर एक्चुअली दो इमेज है, पर एक ही इमेज में दोनों चीज़ मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ चलिए, देखिए ये मिल गया। ठीक है, हालांकि ये नॉर्मली इमेज है, कुछ खास नहीं है। इधर साइड क्या है, लेफ्ट साइड आपका यहाँ पर है अटैकर मशीन। ठीक है, और राइट साइड आपका है टारगेट सर्वर। टारगेट मतलब जिसको आपको हैक करना है एक्चुअली में। ठीक है, अब बाइंड शेल में क्या होता है, बाइंड शेल में जो अटैकर होता है, ठीक है, अटैकर लेफ्ट साइड में जो बैठा हुआ है, सॉरी, जो अटैकर है वो कनेक्ट करता है किसको, अपने विक्टिम पे, अपने टारगेट पे कनेक्ट करता है सामने से। और रिवर्स शेल में क्या होता है, आपका जो विक्टिम होता है वो आपको कनेक्ट करता है। अब ये कनेक्ट करने का मतलब क्या है, कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपके अटैकर और विक्टिम पे, मतलब विक्टिम को आपको एक्सेस करना है, विक्टिम को आपको हैक करना है। ठीक है, एथिकली। तो अगर आपको उसको हैक करना है तो आपको ये चाहिए ना कि आप उसका मतलब कोई भी कमांड आप इशू करें, वो कमांड उस सिस्टम पे जाए, वहां से आउटपुट जनरेट हो, वो आउटपुट आपके पास आ जाए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ और मैं मान लीजिए लिखता हूँ कोई भी कमांड, इसमें IP कॉन्फ़िग लिख देता हूँ। तो जो आउटपुट आया यही चाहिए ना मुझे, कि मैं अपने सिस्टम पे IP कॉन्फ़िग लिखूँ, ये IP कॉन्फ़िग दूसरे यानी अटैकर जो मतलब जो विक्टिम जो है हमारे, उस तक ये कमांड पहुंचे मेरी, वहां पर उसका आउटपुट जनरेट होकर वो आउटपुट मुझे मिल जाए। तो नेटवर्क स्टैब्लिश होगा तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। मतलब मेरे और टारगेट के बीच में एक नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, एक कनेक्शन होना चाहिए, हमें उससे उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो मैसेज जो है एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो मैंने कनेक्शन किया था, मतलब ये दो डिवाइस ने एक दूसरे को कनेक्ट किया था, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब एक आदमी क्या भेजेगा, कमांड भेजेगा, दूसरा आदमी प्रोसेस करके आउटपुट भेजेगा। तो प्रोसेस क्यों करना है, प्रोसेस टारगेट सिस्टम पे होना चाहिए, क्योंकि हम कमांड भेजेंगे और उस कमांड जब प्रोसेस टारगेट सिस्टम पे रन होगी, आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सामने से कनेक्ट करने और पीछे से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तरीका ये है कि हमारा जो टारगेट है, मतलब हम देखिए हमें एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन या एक कोड अपने टारगेट को भेजना होता है, जो हमारा वायरस होता है, चाहे हम वो मेटास्प्लॉइट से बनाए, चाहे खुद से कोडिंग करके बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, हमें वो चीज़ अपने विक्टिम को भेजनी होती है। विक्टिम जो उस फाइल को रन होता है, तो वहाँ पे उसका सिस्टम हैक होता है, लेकिन वो रन होने के बाद होता क्या है, वहाँ पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है। पहला ये कि जो आपका टारगेट है, ठीक है, ये आपका टारगेट राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, वो लिसनिंग स्टार्ट कर दे। क्या मतलब, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये आपका, मतलब इस साइड आपका टारगेट है मान लीजिए। ठीक है, टारगेट क्या कर रहा है, टारगेट आपका लिसन कर रहा है, -NVLP, टारगेट आपका लिसन कर रहा है कौन से पोर्ट पे, 4444 पे। ठीक है, टारगेट लिसन कर रहा है, लिसन चालू कर रहा है, और हम सामने से टारगेट पे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम कनेक्ट हो रहे हो तो फिर हम अपना कमांड भेजेंगे और प्रोसेस होगा आगे। एक ये तरीका पॉसिबल है। दूसरा तरीका क्या है कि टारगेट हमें कनेक्ट करे, कहने का मतलब क्या, कि अब ये जो मशीन है, ये लेफ्ट वाली ये जो मैंने ओपन किया है अभी, अब ये हमें कनेक्ट करेगी। कहने का मतलब ये हमें कनेक्ट करेगी।
ये हमें कनेक्ट करेगी और हम लिसन कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या है मतलब, एक केस में टारगेट लिसन कर रहा होगा, हम कनेक्ट करेंगे, दूसरे केस में हम लिसन कर रहे होंगे, टारगेट कनेक्ट कर रहा होगा। तो जब टारगेट लिसन कर रहा होगा, हम कनेक्ट कर रहे होंगे, ऊपर वाला केस, उसको बाइंड शेल कहा जाता है। और जब हम लिसन कर रहे होंगे, टारगेट कनेक्ट कर रहा होगा, तो रिवर्स शेल कहा जाता है, क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है। देखिए एरो बना है, वो सब समझ सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस में ये आता है कि जब आपको ओवर द इंटरनेट या कैसे भी आपको किसी सिस्टम पे मतलब कनेक्शन लेना है, ठीक है, अगर आप बाइंड शेल इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपने क्या किया, आपने टारगेट पे लिसनिंग चालू कर दी, टारगेट लिसन कर रहा है, आप अपने सिस्टम से टारगेट का आईपी एड्रेस और पोर्ट डाल के उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपका टारगेट है उसका आईपी चेंज हो सकता है। कहने का मतलब वो अपना राउटर बंद करके ऑन करता है, उसका आईपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वो अपने कुछ कन्फिगरेशन चेंज करता है, उसका आईपी चेंज हो जाएगा। तो आपको हर बार उसका नया आईपी मालूम कैसे चलेगा? तो मुझे आपको हर बार उसका नया आईपी मालूम होना चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाता है। वो दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर आप सामने से कनेक्शन भेजते हैं, तो वो मेलिशियस भी लगता है थोड़ा सा। ठीक है, कि आप ये कनेक्शन क्यों भेज रहे हैं, फायरवॉल ब्लॉक कर सकता है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम रिवर्स शेल का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स शेल में क्या है, आपके टारगेट का चाहे जो भी आईपी हो, वो 10 बार चेंज हो, 100 बार चेंज हो, आपको उसके आईपी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, आपको उसको एक मालवेयर भेजना है अपना। ठीक है, उस मालवेयर में आपका, यानी आपके अटैकर मशीन का आईपी जो है हार्ड कोडेड होगा, उसमें आपका आईपी हार्ड कोडेड होगा, और आपका टारगेट सर्वर ही आपके आईपी पे कनेक्ट करेगा। तो आपका आईपी तो आप फिक्स रख सकते हैं ना, आप चाहे स्टैटिक आईपी रखिए, चाहे जैसे भी करिए, आप तो अपना आईपी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो चेंज ना हो। तो आपका आईपी जो फिक्स रहेगा, ठीक है, और आपका टारगेट का चाहे जो भी आईपी हो, कितनी बार भी नेटवर्क बंद करके ऑन करे, 10 बार कोई भी चेंज कर दे, जब वो इंटरनेट पे ऑनलाइन होगा या अपने नेटवर्क में अटैक करे, तो नेटवर्क में जब ऑनलाइन होगा, जब वो कनेक्ट करेगा तो आपके आईपी पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको लिसनिंग करनी है। ऐसे में क्या होगा, अगर आपका अटैकर ही कनेक्शन को इनिशिएट कर रहा है, तो इनिशिएट भी नहीं लगेगा फायरवॉल को, क्योंकि आपका अटैकर मशीन खुद ही उस कनेक्शन को इनिशिएट कर रहा है, आप उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए रिवर्सल का जो है फायदा होता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रिवर्सल यूज करते हैं ज्यादातर। चलिए मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर रिवर्स शेल में हमें क्या करना है, अटैकर पे लिसनिंग चालू करनी है, सॉरी, हमें अपने सिस्टम पे लिसनिंग चालू करनी है। ठीक है ना, ये मेरा सिस्टम है, मान लीजिए, मतलब मैं अटैकर मशीन हूँ, ये अटैकर है। अटैकर क्या करेगा, लिसनिंग चालू कर देगा, लिसनिंग 4444 पोर्ट पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर अब हमें कनेक्ट करना है नेटकैट 192.168.1.33। ठीक है, इस पे हमें कनेक्ट करना है कौन से पोर्ट पे, 4444 पे। पहले लिसनिंग चालू कर दूं मैं, लिसनिंग यहाँ पर चालू है। ठीक है, चालू है, यहाँ पे कनेक्ट करना है, और यहाँ पर मैं दे दूंगा क्या, डैश ई स्लैश बिन स्लैश बैश, इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये यहाँ पर अटैकर मशीन है, मैं लिखता हूँ एम आई, मिल गया मुझे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस वाले मशीन पे मैंने लिसनिंग चालू की पोर्ट 4444 पे, इस वाले से मैंने कनेक्ट किया, और मैंने अपनी प्रोसेस कौन सी दे दी, बिन बैश वाली। अब यहाँ से जो भी यहाँ पर मैं भेजूंगा, ठीक है, वो यहाँ पर आकर प्रोसेस होगा। ठीक है, किससे प्रोसेस होगा, इससे प्रोसेस होगा, और आउटपुट जो निकल के आएगा वो हमें सेंड हो जाएगा। तो आउटपुट हमें सेंड हो गया काली। ठीक है, इस तरह मैं लिखता हूँ आईडी, देखिए। ठीक है, जो भी अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आ जाएगा मेरे पास। तो ये हमारा कौन सा मशीन है, ये हमारा अटैकर मशीन है, जिसपे हम लिसनिंग कर रहे थे, और ये हमारा विक्टिम है, और ये हमारा पेलोड है। इसी पेलोड के थ्रू जरिए हमने, सॉरी, ये हमारा पेलोड है, इसके जरिए हमने इसको हैक किया है, सिस्टम को हैक किया है। ठीक है, तो यही पेलोड अगर आप किसी लिनक्स मशीन में जिसमें नेटवर्क चालू है, उस पर आप भेज देते हैं, यहाँ पर अपना आईपी डाल के, और अपना यहाँ पर लिसनिंग चालू किया है आपने, तो वो सिस्टम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो तो खैर आगे की चीज़ है कि कैसे पेलोड बनता है, और जो शेल कॉन्सेप्ट था वो इस तरीके से काम करता था, रिवर्स एंड शेल। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था आपके लिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, पर ये नहीं देखा था, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए बढ़िया, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं एनमैप लाइव खोज डिस्कवरी। ठीक है, अब तक हमने क्या बात कर लिया कि पैसिव रिकॉन्सेंस कैसे करना है किसी को, मतलब कि उससे बिना इंटरेक्ट किए। ठीक है, एक्टिव रिकॉन्सेंस कैसे करना है, तो उससे इंटरेक्ट करके, मतलब हमने बहुत सारे टूल देखे थे, पिंग देखा था, टेलनेट देखा था, ट्रीथ रूट देखा था। ठीक है, और कुछ मैनुअल मेथड देखे थे, नेटकैट हमने देखा ही। अब हम बात करने वाले हैं कि नेटवर्क में खोज डिस्कवरी कैसे करना है। खोज डिस्कवरी से आप क्या समझ रहे हैं, खोज डिस्कवरी मतलब कि कितने होस्ट अवेलेबल है, कोई होस्ट अगर है तो वो ऑनलाइन है कि नहीं है, और उसमें और भी बाकी चीजें, ताकि हम लोग आगे उसमें फर्दर एन्यूमरेशन, पोर्ट स्कैनिंग और ये सब चीजें कर सके आगे। ठीक है, इसके लिए पहले हमें बताना चाहिए कि हमारी सर्फेस कितनी बड़ी है। कहा जाता है ना, जितना बड़ा नेटवर्क सर्फेस रहेगा, जितना बड़ा अटैक सर्फेस रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस है आपको कोई ना कोई बग मिलने के, वल्नरेबिलिटी मिलने के। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी। एनमैप के बारे में आप लोग 100% जानते ही होंगे। नेटवर्क में पर एक टूल होता है ये, ठीक है, काफी फेमस है, काली में पहले से आता है। काली भी हम लोग अपना चालू कर लेते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो है ग्राफिकल भी आता है, ज़ेनमैप कहते हैं। अगर मेरे में इंस्टॉल्ड हो तो मैं दिखा दूँ आपको, इंस्टॉल्ड है ज़ेनमैप। ठीक है, ये शायद बताया भी था इसके बारे में मैंने आपको। अपना काली ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एनमैप का इस्तेमाल करके हम कैसे जो है लाइव होस्ट डिस्कवरी करते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे, अब आप कहेंगे इतना सारा इसमें है क्या, अलग अलग टेक्निक्स होती है। ठीक है, और ये अलग अलग टेक्निक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। क्यों भाई एक तरीका क्यों नहीं है, इतने तरीके क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग।
ठीक है। और आपको जरूरी नहीं है सब तरीके याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको उसका जो है कोर कॉन्सेप्ट पता रहेगा। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर अटैक बॉक्स की स्टार्ट करने की मेरे ख्याल जरूरत पड़ेगी नहीं, तो कर देते हैं स्टार्ट। चलिए तो यहाँ पर ये, ठीक है, चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि क्या नाम है, एमएफ हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोड स्कैनिंग से पहले हमें यहाँ पर कुछ डिस्कवर करने होते हैं, ये कुछ मेथड्स है। ठीक है, एआरपी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताया था मैंने ऑलरेडी। ठीक है, आईसीएमपी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी पिंग स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर एक और ट्यूटोरियल दिया हुआ है एआरपी स्कैन और मास्क स्कैन, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनमैप के कुछ बेसिक दिए हुए हैं, क्या होता है एनमैप, कैसे काम करता है, तो कोई खास है नहीं, फिट कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमारा काली भी ओपन हो गया होगा। चलिए यहाँ पर एनमैप जो है हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आगे बढ़ते हैं। सब नेटवर्क्स के बारे में इसमें पहले बताया गया है आपको। ठीक है, ये सब नेटवर्क्स इसमें कहाँ से आ गया? सब नेटवर्क्स में आने का रीजन ये है कि जैसे कि आपको जो नेटवर्क स्कैनिंग करनी है वो अपने नेटवर्क के अंदर करनी है, या होता है अपने नेटवर्क के बाहर करनी है। कहने का मतलब क्या कि आपके नेटवर्क में बहुत सारे सब नेटवर्क हो सकते हैं। सब नेटवर्क के बारे में आपने पढ़ाई ऑलरेडी है, ये डायग्राम है, आप देख के समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और हो सकता है कि आपका नेटवर्क मतलब आपको जो स्कैनिंग करनी है वो अपने सब नेटवर्क के अंदर करनी है, कि दूसरे सब नेटवर्क में भी करनी है, और इंटरनेट पे कोई डिवाइस अवेलेबल है उस पर करनी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सब नेटवर्क के बारे में बताया गया है। तो सब नेटवर्क क्या होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कुछ नया है नहीं। मैंने आपको वीलैन सब नेटवर्क इन सब के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, समझा होगा ये आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक टास्क दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कुछ ये चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें अगर आपको मतलब देखिए एआरपी का काम क्या होता है, एआरपी का काम क्या होता है, बस को रिकॉल कीजिए मन में। एआरपी का काम ये होता है कि जैसे आप कोई नेटवर्क के अंदर है, ठीक है, और आपको किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना है, तो लैन के अंदर तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर, हाँ, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको 192.168, मैं जूम कर देता हूँ, .1.35 से कांटेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, एआरपी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या रहेगी आपकी, हु हैज दिस आईपी एड्रेस। आपने रिक्वेस्ट कर दी ब्रॉडकास्ट मैक पे, मतलब सब साइड आपके नेटवर्क के साइड में चला जाएगा। ये आपने क्या कर दी, ब्रॉडकास्ट कर दी। ठीक है, अब जिस डिवाइस के पास ये आईपी था उसने रिप्लाई किया कि आई हैव 192.168.1.35। ठीक है, और ये ब्रैकेट में अपना मैक दे देगा। ठीक है, तो आपको इसका क्या मिल गया, मैक एड्रेस मिल गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि आपने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। मतलब आपने अपने एआरपी रिक्वेस्ट वाले पैकेट को अपने नेटवर्क के अंदर अवेलेबल हर डिवाइस को सेंड कर दिया, ताकि जिसके पास भी हो रिप्लाई कर दे। लेकिन ये ब्रॉडकास्ट कहाँ तक होता है, ये ब्रॉडकास्ट आपके सेम सबनेट तक होगा। कहने का मतलब आप जिस सबनेट में, ये आपका नेटवर्क इंटरनेट पे नहीं जाएगा, दूसरे सबनेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप एआरपी का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क के अंदर ही क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इससे आपका प्रूफ तो हो जाएगा कौन सा होस्ट ऑनलाइन है कि नहीं। समझ रहे होंगे आप, जो ऑनलाइन होगा वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये अपने नेटवर्क के अंदर ही कर सकते हैं, आप उसको इंटरनेट पे अपने नेटवर्क के बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज थी, यही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये मैंने क्यों बताया, ये अभी आप आगे समझ जाएंगे। चलिए इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले। चलिए ओपन हो गया। ठीक है, उसको देख लेते हैं टास्क क्या है यहाँ पर। यू साइड पे जाते हैं, हमारा टास्क है सेंड पैकेट विद द फॉलोइंग, कंप्यूटर वन पे एआरपी रिक्वेस्ट भेजनी है हमें। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक राउटर है, ठीक है, दो सबनेट है यहाँ पर, स्विच वन और स्विच टू। कंप्यूटर वन, कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री एक सब नेटवर्क पे है। ठीक है, एक नेटवर्क पे है, और कंप्यूटर 4, 5, 6 अगले दूसरे सबनेट पे है। ठीक है, बीच में राउटर से कनेक्टेड है दोनों। चलिए हमें करना है कंप्यूटर वन से कंप्यूटर वन पे ही एआरपी रिक्वेस्ट भेजनी है, सेम कंप्यूटर पे। डेटा में क्या लिखना है, कंप्यूटर 6। सेंड करते हैं पैकेट, देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा होगा, दोबारा दिखाता हूँ आपको, ध्यान देखिएगा इसको। देखिए आपको कंप्यूटर वन से यहाँ पर किस पे आया, स्विच वन पे आया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट हो गया कंप्यूटर टू पे, कंप्यूटर थ्री पे और राउटर पे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि कंप्यूटर सिक्स अलग नेटवर्क पे है। आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर देखते हैं। बिकॉज वी आर यूजिंग एआरपी को। देखिए यहाँ पर क्या था, ये था ब्रॉडकास्ट के लिए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर वन से का मतलब ब्रॉडकास्ट था। ठीक है, कि ताकि ब्रॉडकास्ट हो जाए चारों में। और हमने क्या किया, एआरपी रिक्वेस्ट ने पूछा क्या, कंप्यूटर सिक्स का मैक एड्रेस। ठीक है, कंप्यूटर सिक्स इस पे तो है नहीं, तो रिप्लाई कोई आया नहीं, क्योंकि वो जो कंप्यूटर वन से इनिशिएट होकर स्विच वन पे गया वो सिर्फ कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री और राउटर पे जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोबारा देखिए, क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है। ठीक है, वहीं तक रह जाएगा। तो कंप्यूटर सिक्स दूसरे सब नेटवर्क पे है, तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा। देखिए हाउ मेनी डिवाइसेस
कैन सी द एआरपी रिक्वेस्ट, 4 डिवाइस, 1 2 3 4। हाँ स्विच भी है आपका तो उसको भी काउंट करेंगे, 4 आपका आना चाहिए, ठीक है। डिड कंप्यूटर 6 रिसीव द एआरपी रिक्वेस्ट, नो। चलिए, सेंड अ पैकेट विद द फॉलोइंग, कंप्यूटर 4 से कंप्यूटर 4 पे भेजना है हमें, कंप्यूटर 4 से कंप्यूटर 4 पे, और हमें कंप्यूटर 6 का रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर 4 से कंप्यूटर 4 तक। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ से पैकेट निकलेगा कंप्यूटर 4 से, ठीक है, यहाँ से निकलेगा और पूरे इस वाले सब नेटवर्क में जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्यूटर 6 है तो रिप्लाई भी आएगा हमें, देखिएगा आप, ये देखिए गया, ब्रॉडकास्ट हुआ और यहाँ से रिप्लाई आया कंप्यूटर 6 से, कंप्यूटर 6 से स्विच पे रिप्लाई आया, स्विच से कंप्यूटर पे रिप्लाई आया, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी डिवाइसेस कैन सी द एआरपी रिक्वेस्ट, अगेन 1 2 3 4, 4 डिवाइसेस कैन सी द रिक्वेस्ट, ठीक है। डिड कंप्यूटर 6 रिप्लाई टू द एआरपी रिक्वेस्ट, क्या कंप्यूटर 6 ने रिप्लाई किया, हाँ, तो उसको मिला इस बार तो यस, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि एआरपी कैसे काम कर रहा है, अलग अलग सब नेटवर्क, इस सब नेटवर्क में सिर्फ इसका एआरपी काम कर रहा है, इस सब नेटवर्क में इसका एआरपी काम कर रहा है, इसका एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट दूसरे सब नेटवर्क में नहीं जाएगा या फिर इंटरनेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ देर में एआरपी से आइडेंटिफाई करने वाला, ठीक है, मतलब एआरपी से किस तरीके से हमें आइडेंटिफिकेशन करना है होस्ट की, इसलिए हमने ये पढ़ा अभी। चलिए, अब बात कर लेते हैं, बेसिक चीज दी हुई है यहाँ पर नॉर्मल एनमैप की यूसेज दी हुई है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है, जैसे एनमैप का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, पहले आपको मैं करके दिखा देता हूँ। बेसिक अभी क्या टेक्निक यूज हो रही है उससे भी आपको मतलब नहीं है, सिंपल अगर आप लिखते हैं 192.168.1.0, ये मैंने अपना नेटवर्क लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को पोर्ट स्कैनिंग डिसेबल करनी पड़ेगी, इससे पोर्ट स्कैनिंग डिसेबल होती है ताकि पोर्ट स्कैनिंग ना करे, सिंपल यहाँ भी दिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट स्कैनिंग हमें नहीं करनी तो मैंने ये कर दिया, और इसको मैं एंटर या फिर पहले वर्बोस भी कर देता हूँ ताकि आपको आउटपुट दिखता रहे। ये मेरा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, इसको वर्बस मोड कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट दिखता रहे। ये देखिए यहाँ पर स्कैनिंग 255 होस्ट, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि एनएफ से आप इस तरीके से होस्ट डिस्कवरी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक डिवाइस आया 1.1, ये राउटर होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली, दूसरा डिवाइस यहाँ पर आया 1.38, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस यहाँ पर दो डिवाइस फिलहाल के लिए आया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बेसिक होस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं, ये एनएफ का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके पीछे टेक्निक क्या काम कर रही है उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं अभी आगे, ठीक है। अभी हमने कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पर कुछ और चीज़ दी हुई है, जैसे आप लिस्ट ऑफ टारगेट दे सकते हैं आईएल लगा के, यहाँ पर लिस्ट ऑफ होस्ट दे सकते हैं अपना, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप एस लगा के यहाँ पर टारगेट की लिस्ट देख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है समझाता हूँ आपको मैं, मतलब अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते हैं अगर कि एन मैप डैश एस एल, ठीक है, 192.168.1.0/24, तो ये तो आप देख के समझ सकते हैं, ऐसे इसको देख के आप तुरंत ही समझ जा रहे हैं ना कि क्या यहाँ पर 192.168.1.0 से लेके 1.255 तक सारे बनेंगे, क्योंकि तो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर यही थोड़ा अजीब सा लिखा होता है, जैसे मतलब यहाँ पर 19 लिखा होता, तो आप यहाँ पर बता पाते हैं क्या कितना होने वाला है, इसका कैलकुलेशन बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, आप बता ना पाते हैं डायरेक्टली, ऐसे में आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मैं एंटर करूंगा अगर, ठीक है, ये आपको बता देता है, ये देखिए ये आपको बताता है कि कौन कौन से यहाँ पर आईपी एड्रेस आने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से आईपी एड्रेस इस रेंज के अंदर आने वाले हैं, ये आपको बता देगा, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए, इसलिए आप इस स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आपको डीएनएस इसके बारे में खैर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो अभी बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो दिया हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट आईपी एड्रेस एनमैप वुड स्कैन इफ यू प्रोवाइडेड इतना, देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये टाइप बॉक्स से करना पड़ेगा हमें, हमें इसको स्कैन करना है, ठीक है, इस नेटवर्क को, हमें इस नेटवर्क को, इसको ओपन कर देता हूँ मैं, हमें इस नेटवर्क को स्कैन करना है, और हमें बताना है कि पहला आईपी एड्रेस कौन सा होने वाला है, तो हम लोग डैश एल स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहाँ पर ये एक्टिव ही नहीं है मेरे ख्याल से, हमें सिर्फ यहाँ पर डैश एस एल करना पड़ेगा, एस एल ही था ना, एस एल ही था, चलिए एंटर कर देता हूँ उसको मैं। ये देखिए पहला होस्ट क्या आया है यहाँ पर 10.10.12.8, ठीक है, 10.10.12.8, ये देखिए इसने क्या किया है, इसने बस ये किया कि सॉरी इसने, हाँ, इसने उसको क्या किया, रिजॉल्व करके बताया कि कौन कौन से आईपी एड्रेस रेंज में बन रहे हैं। अब वो बात अलग है कि वो आईपी एड्रेस ऑन नहीं थे, वैलिड नहीं थे, इसलिए वो पुट स्कैन नहीं कर पाया, पर क्या वो रेंज में आ भी रहा है, आपने नोटिफाई क्या किया, आपने लिखा क्या है, उसके लिए था, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे 39/28 इस तरीके के नेटवर्क कोई स्टैंडर्ड नेटवर्क नहीं है ना, 24 से 16 पे तो स्टैंडर्ड नेटवर्क आप समझ सकते हैं, तो वो बात होती है, इसलिए वो काम आसान हो जाता है। चलिए, हाउ मेनी आईपी एड्रेस विल प्रोवाइड द फॉलोइंग रेंज, अगर आप ये रेंज प्रोवाइड करते हैं तो देखिए ये जो सिंपल नोटेशन है आपको पता है कि आप इस नोटेशन से भी कर सकते हैं, कैसे मैं समझाता हूँ आपको, आप इस तरीके से दे सकते हैं मैप में, जैसे आपको 168.1.0, आप ऐसे दे सकते हैं कि 1.0.1.14 1.15 1.35, आप इस तरीके से दे सकते हैं, मतलब लास्ट वाले ऑक्टेट में ये सारी वैल्यू डाल के देख लो। आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 0 से 255 तक सारे आईपी एड्रेस कर लो, या 0 से 10 तक सारे आईपी एड्रेस कर लो, ये नोटेशन होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखता हूँ मैं 101 से 125 तक, ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा आपका, 101 से 125,
101 से 200, सॉरी हाँ 25 ही है ना, 200 नहीं है, ठीक है। तो यार आपके 9 इधर हो जाएंगे, ठीक है, 15 उधर हो जाएंगे, क्या मतलब आपके यहाँ पर 25 आईपी एड्रेस टोटल हो जाने चाहिए। 25, सॉरी 25 नहीं 26 होने चाहिए ना, नहीं 24 होने चाहिए, नहीं यार 26 होने चाहिए। वेट मैं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। 101 से आपका 125 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर एक हो जाएगा 101 वाला, और 9 यहाँ पर होने वाला, 10 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका उसके आगे हो जाएगा, ठीक है, तो आपके 25 ही होने चाहिए। गड़बड़ है शायद, ओ सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ 0 से 255 भी दिया हुआ है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैंने सिंपल ये देख लिया था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये हो क्यों नहीं रहा है, माफ करिएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके 25 आईपी एड्रेस तो यहाँ के बनने वाले हैं, ठीक है, और 0 से 255 यहाँ तक बनने वाले हैं, ठीक है, 0 से लेके 255 तक सारे चेक करने वाला है ये, तो टू जीरो इंक्लूड करते हुए यहाँ पर 266 बन जाएगा, 266 रेंज यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कितने रेंज बनेंगे, यहाँ पर आपके बनेंगे 25 रेंज यहाँ पर भी, ठीक है। तो कितने हुए 266 इंटू 25, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर। 266 आईपी एड्रेस यहाँ पर बनेंगे, और आपके 25 आईपी एड्रेस यहाँ पर बनेंगे, बन गया 6650, 6650। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है शायद, नहीं चलिए, 0 से 255 आपके 256 आईपी एड्रेस यहाँ बनने वाले हैं टोटल, ये तो होनी चाहिए सही। 256 यहाँ पर आपका कितना बनेगा, यहाँ पर आपका इसको इंक्लूड करते हुए 25 बनना चाहिए यार, तो सही है। ओह माय बैड, मल्टीप्लिकेशन में मैं हमेशा गलती कर दे रहा हूँ यार, 266 नहीं 256 होगा, वही मैं कह रहा हूँ ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, सॉरी। कैलकुलेटर, 266 नहीं 256 होगा, जो मैंने कहा था आपसे 256 मैंने कहा से पर गलत दिया, 225, ठीक है, इतने आईपी एड्रेस बनने चाहिए, 6400, ठीक है, 6400 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये मैंने कैसे किया था, 0 से 255 है, तो 255 तो हो ही गया, और जीरो भी इंक्लूड होगा तो 256 हो गया, 256 आईपी बनेंगे, और यहाँ कितने बनेंगे, कितने ऑक्टेट बनेंगे यहाँ पर चूंकि जीरो से नहीं है तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 25 ही बनेंगे। तो हर एक यहाँ पे वैल्यू के लिए 25 25 बनेगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 256 वैल्यू है, तो 256 वैल्यू के लिए हर एक वैल्यू के लिए 25 25 बनेगा, तो 256 25 मिला कितना आया 6400, ठीक है, सिंपल मैथ यहाँ पर, करेक्ट। तो ये तो टारगेट स्पेसिफिकेशन हो गया कि आपको टारगेट स्पेसिफाई कैसे करना है, ठीक है। प्रूफ देता हूँ उसको मैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कवरिंग लाइव होस्ट। यहाँ पर बेसिक कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ खास नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, वही सब चीजें दी हुई है, कौन सा किस लेयर पे काम करता है वो तो पता ही है। चलिए यहाँ पर थोड़ा टास्क देख लेते हैं इसको, सेंड पैकेट, ये टास्क का कोई बटन तो है नहीं यहाँ पर, सेंड पैकेट विद द फॉलोइंग कंप्यूटर वन से कंप्यूटर सिंह पिंग पैकेट, मेरे ख्याल से इसी वाले को करना है हमें, क्या करना है यहाँ पर, नीचे आता हूँ मैं, हमें कंप्यूटर वन से कंप्यूटर थ्री पे पिंग रिक्वेस्ट भेजनी है। चलिए कंप्यूटर वन से कंप्यूटर थ्री सेम ही नेटवर्क में, व्हाट इज द टाइप ऑफ पैकेट दैट कंप्यूटर वन सेंड बिफोर द पिंग, ठीक है, कंप्यूटर वन पिंग से पहले क्या भेजेगा, पिंग से पहले एआरपी रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है, ठीक है, एआरपी पैकेट पिंग पैकेट सबका कलर दिया हुआ है, मैं वन से थ्री सेंड कर रहा हूँ, देखिए 1 से 3 में गया, ठीक है, आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर ग्रीन से क्या आ गया, पिंग आ गया, पिंग का रिप्लाई आ गया, दिखा आपको क्या हुआ, एआरपी भेजा गया और उसके बाद पिंग का रिप्लाई आया, तो और ये बात है एआरपी पैकेट होगा यहाँ पर, एआरपी पैकेट, ये पैकेट लिखा, सॉरी पैकेट लेगा कि रिक्वेस्ट लेगा, क्या लेगा यही जाने, तो रिक्वेस्ट ले लिया, ठीक है। ऑब्वियस बात है आपको पहले आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस जानना पड़ेगा उसको आईपी एड्रेस से, ठीक है, इसके बाद वो पिंग कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर एआरपी हुआ, ठीक है। चलिए व्हाट इज द टाइप ऑफ पैकेट दैट कंप्यूटर में रिसीव बिफोर बीइंग एबल टू सेंड द पिंग, हमने क्या किया था 1 से 3 को गया था, ठीक है, इसको क्या मिला, इसको एआरपी रिप्लाई मिला ना, एआरपी रिप्लाई मिला, इसने रिक्वेस्ट किया फिर इसको एआरपी रिप्लाई मिला, एआरपी रिप्लाई, अरे यार क्या हो गया यार, रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, एआरपी रिस्पॉन्स इसको मिला, ठीक है। चलिए हाउ मेनी कंप्यूटर्स रिस्पॉन्डेड टू द पिंग रिक्वेस्ट, पिंग पे कितने कंप्यूटर रिस्पॉन्ड किए, एक ही रिस्पॉन्ड करेगा, ऑब्वियस बात है, हमने पिंग ही एक को किया है तो 4 5 थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए सेंड पैकेट विद द फॉलोइंग, कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 5 पे, कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 5, चलिए 2 कौन से नेटवर्क पे है, 2 इस वाले नेटवर्क पे है, 5 कौन से नेटवर्क पे, दूसरे सब नेटवर्क पे है, ठीक है। क्या भेजना है, पिंग भेजना है हमें, पर पिंग रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डिवाइस दैट रिस्पॉन्डेड टू द एआरपी रिक्वेस्ट,
चलिए पहले इसको मैं सेट करता हूँ। यहाँ से गया। चलिए अब यहाँ पर ऑब्वियस बात थी, ये क्या होने वाला है समझाता हूँ अभी आपको मैं। चलिए देखिए आपने पूरा नेटवर्क देख लिया होगा अच्छे से, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट देख लीजिए अच्छे से पहले। चलिए अब ये बात, पहले अगर आप कंप्यूटर 2 को क्या चाहिए था, कंप्यूटर 5 का मैक एड्रेस चाहिए था, ठीक है। तो उसने जो ARP जो रिक्वेस्ट की तो अपने नेटवर्क में ही की। इसके नेटवर्क में क्या था, राउटर था यहाँ पर, तो राउटर कॉन्फ़िगर था। राउटर ने बताया कि कंप्यूटर 5 का जो है क्या चीज़, मैक एड्रेस क्या है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट गई ARP वाली, ठीक है, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया शायद, सही है सही है, ऑलरेडी हो चुकी है इसलिए अब नहीं हो रहा है। इसको बंद करते हैं फिर चालू करते हैं। कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर 4 से कंप्यूटर ये वाला भी कर चुके हैं। हाँ गया मैं, हाँ कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 5, देखिए कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 5 पे हमने क्या भेजा, पिंग रिक्वेस्ट। अब देखिएगा पिंग रिक्वेस्ट का कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। और ARP का कलर क्या है, ब्लू है। देखिएगा यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, सेंड पैकेट की, देखिए ब्लू पहले आ गया, ठीक है। पूरा इसने ARP क्वेरी की, राउटर ने रिप्लाई दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स मिल गया। अब पिंग पैकेट गया, पिंग पैकेट यहाँ पे आया, ARP रिक्वेस्ट यहाँ भी हुई, रिप्लाई मिला इस राउटर को, पिंग पैकेट गया, ठीक है। पिंग पैकेट का रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स गया, ठीक है। समझ गए, मतलब कंप्यूटर 2 ने क्या किया, पहले एक ARP रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि कौन सा है आईपी एड्रेस का मैक क्या है, वो ब्रॉडकास्ट हुआ इस पूरे नेटवर्क में और राउटर को मिला। और राउटर गेटवे है बीच का, मतलब राउटर इस नेटवर्क में भी है, राउटर इस नेटवर्क में भी है। तो राउटर ने अपने से पता करके इसको रिप्लाई किया कि उसका मैक एड्रेस आईपी एड्रेस जो भी है वो कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्या हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डे दैट रिस्पोंडेड टू द फर्स्ट ARP रिक्वेस्ट। फर्स्ट ARP रिक्वेस्ट किसने रिप्लाई दिया, राउटर ने दिया, राउटर। देखिए व्हाट इज द नेम, दोबारा मैं इसको करूंगा तो ARP रिप्लाई नहीं हो रहा है, देखिए दोबारा सीधे पिंग हो रहा है, क्योंकि ARP एक बार हो गया, आईपी एड्रेस उसको मिल गया, ठीक है। ये एकदम रियल तरह से सिमुलेट किया है, ठीक है। तो अगर आपने एक बार कर लिया, दोबारा आपको उतना बंद करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया अभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट डिवाइस रिस्पोंडेड टू द सेकंड ARP रिक्वेस्ट, ठीक है। सेकंड ARP रिक्वेस्ट किसने रिप्लाई किया, कंप्यूटर 5 ने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सेंड अनदर पिंग रिक्वेस्ट, डिड यू रिक्वायर न्यू ARP रिक्वेस्ट, देखिए वही क्वेश्चन आई गया, अगर आप दोबारा पिंग करते हैं तो क्या इसको नया ARP रिक्वेस्ट जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी नोट कर रखा है ARP टेबल में अपने। ये भी हो गया। अब हम बात करने वाले हैं फाइनली किस चीज़ों के बारे में, ARP, ICMP, TCP एंड UDP मेथड्स के बारे में, होस्ट डिस्कवरी के। ये 3 बेसिक मेथड के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए आता हूँ मैं इस पे, एमनेप होस्ट डिस्कवरी यूजिंग ARP से कैसे करना है, तो ARP काम कैसे करता है तो समझ गए होंगे। अभी देखिए कुछ डिफॉल्ट चीज़ें पहले मैं आपको बता दूँ, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एमनेप यूज़ करें, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात। सेकंड चीज़, ट्रेंड्स टूल चेंज होते रहेंगे, नए टूल आते जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि नॉन प्रिविलेज मोड में एमनेप क्या यूज़ करता है, प्रिविलेज मोड में एमनेप क्या यूज़ करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपको हमेशा याद हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस आपका जो है आप करते रहेंगे रोज तो आपको याद रहेगा, और नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गूगल कर सकते हैं या एमनेप में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे होता है वो आपको मेथड पता होना चाहिए, हम लोग मैनुअल देखने वाले हैं, मेथड समझने वाले हैं। चलिए देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन अ प्रिविलेज्ड यूजर ट्राइज टू स्कैन टारगेट्स ऑन अ लोकल नेटवर्क, ठीक है, ध्यान रहे लोकल नेटवर्क यानी दूसरे सब नेटवर्क पे नहीं और इंटरनेट पे नहीं। एनएप यूजेस ARP रिक्वेस्ट, कहने का मतलब प्रिविलेज मतलब रूट यूजर है, या आप सूडो से कमांड को रन कर रहे हैं, मतलब सूडो जान ही रहे हैं आप, सुपर यूजर, ठीक है। अगर आप सूडो से रन कर रहे हैं या फिर आप रूट है डायरेक्टली, ठीक है, तो आपका ARP रिक्वेस्ट वाला मेथड यूज होता है, ठीक है। व्हेन अ प्रिविलेज्ड यूजर ट्राइज टू स्कैन टारगेट आउटसाइड द लोकल नेटवर्क, जब अपने नेटवर्क के बाहर करते हैं, एनएप यूजेस ICMP इको रिक्वेस्ट, ठीक है। ACP सॉरी TCP ACK एक्नॉलेज टू पोर्ट 80, ठीक है। TCP सिन सिग्नलाइज टू पोर्ट 443 एट ICMP टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट, ठीक है। 4-5 तरीके यूज करता है, ठीक है। जो आप प्रिविलेज यूजर है और आप आउट ऑफ नेटवर्क स्कैन कर रहे हैं, अगर आप प्रिविलेज यूजर नहीं है, ठीक है, एनएप ट्राइज टू स्कैन, और अगर आप नेटवर्क के बाहर आपको स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सिंपल सा TCP 3-वे हैंडशेक बनाता है और चेक करता है, ठीक है ना। चलिए ये 2-3 तरीके हैं डिफॉल्ट वाले, जैसे आप तो सीधे कमांड लिख देते हैं, और उसमें एनएप से मतलब रूट यूजर है कि नहीं है वो सब भी इस पर डिपेंड करता है। देखिए nmap by default the ping scan to find live host, ठीक है, by default use the ping scan to find live host, then proceeds to scan live host only, ठीक है। if you want nmap to discover online host without port scan, अगर आप पोर्ट स्कैनिंग नहीं करना है तो SN स्विच दे दो, यहाँ पर -SN स्विच दे देंगे, मतलब क्या करेगा, पोर्ट स्कैनिंग नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ टारगेट स्कैन करेगा। चलिए एक्टिव स्कैन इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर इन द सेम सब नेटवर्क, ये पता ही है आपको, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि जैसे अभी आपको यहाँ पर सिमुलेशन भी देखा, आपने सिमुलेशन देखा था उसका, कि मतलब जब आपको ARP रिक्वेस्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो सिर्फ अपने सब नेटवर्क के अंदर ही गया था, उसके बाद दूसरे सब नेटवर्क पे नहीं गया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है, अगर आपको यहाँ पर nmap से ARP स्कैन करना है तो आप -PR स्विच दे सकते हैं, ठीक है। -PR इंडिकेट दैट यू ओनली वांट एन ARP स्कैन, ठीक है,
वही चीज़ हुई है यहाँ पर, डैश एन आपका पोर्ट स्क्रीन डिसेबल कर देगा। तो इस कमांड को भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। मैं अपने नेटवर्क के अंदर, मैं आपको यहाँ पर अब ARP स्कैन करके दिखाता हूँ। चलिए अनमैप करते हैं, -PR पोर्ट स्कैन, ठीक है, पोर्ट स्कैन कह रहा हूँ सॉरी, ARP स्कैन। और हमें क्या किया, पोर्ट स्कैन को डिसेबल कर दिया। अब मैं अपना IP एड्रेस का यहाँ पर रेंज लिख देता हूँ। ओके, सो मेरे नेटवर्क कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रहा था, तो मैंने वाईफाई एडेप्टर जोड़ दिया है, ठीक है, तो वो इशू नहीं आएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए यहाँ पर इस एड्रेस को दे देता हूँ यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ARP स्कैन। ओके, देखिए यहाँ पर कितने आ गए, यहाँ पर एक डिवाइस ये आया, एक डिवाइस ये आया, एक डिवाइस ये आया, एक डिवाइस ये आया। जितने आए उसके आपको मैक एड्रेस साथ में मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ARP से हो रहा है ये, समझ गए होंगे ये नेटवर्क के अंदर कैसे स्कैन काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उसका वही दिया हुआ है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि ARP रिक्वेस्ट आपने की, ARP रिप्लाई आ गया, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि आपके पूरे, जैसे मान लीजिए आपने ये स्कैन अगर किया था, ठीक है, आपने ये स्कैन किया था इस तरीके से, इसका मतलब क्या था, इसने क्या किया, 192.168.1.0 से लेकर 255 तक सारे IP एड्रेस पे इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट कर दिया, ARP ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है, ARP रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट कर दिया हर एक IP के लिए। अब जितने भी अवेलेबल थे उन्होंने रिप्लाई कर दिया अपना अपना, तो आपको समझ में आ गया कितने होस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ नेटवर्क के अंदर काम करता है, समझ गए होंगे अब आप। यहाँ पर दिया हुआ है मेरे ख्याल से कि इफ यू लुक एट द पैकेट, ठीक है, चलिए तो वही चीज़ दी हुई है पूरी, ठीक है। यहाँ पर एक और टूल के बारे में बताया हुआ है, ARP स्कैन, ये भी सेम ही काम करता है। आप यहाँ पर ARP स्कैन -L या फिर ये डैश लोकल नेट लिख के अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। आप इंटरफेस भी दे सकते हैं कि आपको कौन से इंटरफेस पे स्कैन करना है, ठीक है, तो उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ARP, लिनक्स में काली में बाय डिफॉल्ट आता है ये, ठीक है, ARP स्कैन। यहाँ पर आप -L लगा दीजिए, बस एंटर कर दीजिए इसको। और मेरे ख्याल से ये दूसरा इंटरफेस ले रहा है, तो मैं इंटरफेस भी असाइन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर उसने ARP रिक्वेस्ट जनरेट करके सारे जितने भी डिवाइसेस थे उनको डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, आपके सामने ला के दिखा दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे अगर मतलब आप इसको अटैक बॉक्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा, तो उसको कमांड से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो कर ही लेंगे, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है, सिंस वी रैन दिस कैन एट अ टाइम फ्रेम क्लोज टू द प्रीवियस वन, ना वी हैव द सेम, ठीक है, एनमैप से भी किया इसने, वही चीज़ है, एनमैप से वही चीज़ करके दिखाया, हमने ऑलरेडी किया था। इसी का आउटपुट दिया हुआ है और कुछ नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। चलिए यहाँ पे टास्क है, इसको कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको व्यू साइड पे करते हैं पहले, ठीक है, चालू हो गया ये। यहाँ पर आते हैं वापस से, सॉरी इसमें क्यों आ गए, इसी वाले में था मैं। यहाँ पे एक और टास्क है, इसका मैंने आंसर कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर था कंप्यूटर वन से कंप्यूटर वन पे, यानी ब्रॉडकास्ट करना है हमें, ठीक है, ARP रिक्वेस्ट को, ARP कंप्यूटर वन से कंप्यूटर वन पे करना है हमें ARP रिक्वेस्ट को, ठीक है। डेटा में क्या करना है, डेटा में हमें यहाँ पर सारे लिखने हैं लाइन से, मतलब हर एक डिवाइस को ट्राई करना है क्या करने का, ARP रिक्वेस्ट भेजने का, ठीक है। तो बात क्या है यहाँ पर, हमें क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी डिवाइसेस आर यू एबल टू डिस्कवर यूजिंग ARP रिक्वेस्ट। अगर कंप्यूटर वन से हम करते हैं तो कंप्यूटर वन को तो काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या बचा इस नेटवर्क में, इसके नेटवर्क में बचा कंप्यूटर टू, स्विच, कंप्यूटर थ्री और राउटर, ठीक है। अब स्विच रिप्लाई करेगा नहीं, तो बचे कौन कौन, कंप्यूटर टू, कंप्यूटर थ्री और राउटर, ठीक है। तीन डिवाइस जो है हम यहाँ पर ARP रिक्वेस्ट से पकड़ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर 3 आंसर है इसका। इसको आप सिमुलेट कर देख सकते हैं, जैसे मतलब जी यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंप्यूटर 5, तो इसका रिप्लाई नहीं आएगा, देखिएगा आप। सेंड किया पैकेट, सॉरी हाँ ठीक है, देखिए गया, राउटर पे ही ड्रॉप हो गया, ठीक है। यहीं पर अगर मैं इसके नेटवर्क के अंदर को लिखता हूँ, मान लीजिए कंप्यूटर 3 लिखता हूँ मैं, यहाँ पर रिप्लाई आएगा, देखिए ये पैकेट गया कंप्यूटर 3 सबके पास, कंप्यूटर 3 रिप्लाई आ गया, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे ये भी अब। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एनमैप होस्ट डिस्कवरी यूजिंग ICMP, ठीक है, ICMP से कैसे होस्ट डिस्कवरी करनी है देख लेते हैं यहाँ पर। और कुछ खास नहीं है, वही चीज़ है। आप क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए आपको यहाँ पर ये देखिए, वी कैन पिंग एवरी IP नेटवर्क एंड सी हु वुड रिस्पॉन्ड टू आवर पिंग, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसका ICMP टाइप क्या होता है, 8 होता है, ठीक है ना, टाइप 8 ही को होता है, ठीक है। और जो रिप्लाई होता है उसका जो टाइप होता है वो 0 होता है। चलिए ये तो बेसिक चीज़ें हैं, अब इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है कि फायरवॉल ब्लॉक कर देता है ICMP को, जिससे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फायरवॉल ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मतलब आप पिंग करेंगे तो पिंग ही नहीं होगा, फिर ऐसे में आप पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर -P स्विच लगा कर सकते हैं, -P मतलब पिंग स्कैन, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, इसने ICMP को रिक्वेस्ट भेजी, अगर ICMP को रिप्लाई आ गया मतलब होस्ट लाइव है, सिंपल सी बात, एकदम वही सब कुछ सेम तरीका है, ठीक है, एकदम नॉर्मल। आप यहाँ पर लिखिए सिंपल सा nmap -PE-SN, फिर मशीन क्या है मतलब पूरा नेटवर्क लिख दीजिए। मैं करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़ वापस से। ओके, ये मैंने लिख दिया एज इट इज, और यहाँ पर सिंपल मैं क्या लिख दूंगा, अपना नेटवर्क। इसको मुझे डैश वर्बस कर देना चाहिए ताकि वो दिखे लाइन से, देखिए स्कैनिंग 255 पोस्ट, यहाँ पर उसने एक एक पोस्ट को क्या किया है, ICMP से टेस्ट किया है। देखिए यहाँ पर जो भी एक्टिव होगा दिखा देगा, देखिए ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ICMP के थ्रू हो गया। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है।
चलिए, एक और तरीका होता है मास्किंग वाला, बताता हूँ आपको मैं, लिखा होगा वो भी। हाँ देखिए, ICMP equal देखिए because ICMP echo request tend to be blocked, ICMP echo request you might also consider ICMP time stamp और ICMP address mask request। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइप चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ पर टाइप 8 था, यहाँ पर टाइप 13 है। ठीक है, टाइप 13 का रिप्लाई कैसा आता है, टाइप 14 का आता है। उसी तरीके से आपका और भी टाइप होता है, यहाँ पर और दिया होगा, जैसे यहाँ पर टाइप 18 होता है मेरे ख्याल से, 17, टाइप 17। ठीक है, इसका रिप्लाई टाइप 18 में आता है। तो इसको आप अलग अलग, जैसे डैश PM स्विच से कर सकते हैं इस वाले को, इसको आप डैश PP स्विच से कर सकते हैं। अलग अलग टेक्निक है, बस काम ICMP पे ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर ICMP इक्वल यानी पिंग ब्लॉक है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तुम सेम ही है, इसमें कुछ नहीं है, फिर भी ट्राई करने को अगर आप कहें तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए मैं ये यहाँ पर 18 वाला ट्राई कर रहा हूँ, सेम एज इट इज क्लियर करते हैं इसको, ऊपर आते हैं, PE की जगह इसको PM कर देते हैं। आपको देखिए अगेन वही चीज़ सेम दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ऑनलाइन होगा यहाँ पर दिखा देगा, जो भी होस्ट यहाँ पर एक्टिव होगा। देखिए यहाँ पर होस्ट एक्टिव थे, पकड़ लिया इसने। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर भी, खास नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑप्शन रिक्वायर्ड टू टेल nmap टू यूज ICMP टाइम स्टैम्प टू डिस्कवर लाइव होस्ट। टाइम स्टैम्प वाला यूज करना है, डैश PM था मेरे ख्याल से, PM था और PP था, PP। चलिए, व्हाट इज द ऑप्शन रिक्वायर्ड टू टेल nmap टू यूज ICMP एड्रेस मास्क। ठीक है, एड्रेस मास्क के लिए डैश PM था। व्हाट इज द ऑप्शन रिक्वायर्ड टू टेल nmap टू यूज ICMP eco टू डिस्कवर लाइव होस्ट। ICMP eco यूज करना है, तो क्या था, डैश PE था। चलिए, nmap was discovering using TCP एंड UDP। अब TCP UDP से क्या करना है, इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल तरीके से पोर्ट स्कैनिंग टाइप ही करने वाले हैं इसमें। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, TCP सिन पिंग का इस्तेमाल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने सिंपल 3 वे हैंडशेक बनाने की कोशिश की, अगर बन गया तो TCP पोर्ट इज ओपन। ठीक है, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे। ठीक है, ट्राई करता है ये करने का। ठीक है, और अगर रीसेट आ जाता है, ठीक है, अ क्लोज पोर्ट वुड रिजल्ट इन रीसेट। इन दिस केस वी कैन ओनली चेक वेदर वी विल गेट एन रिस्पांस टू इन्फर। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर यहाँ पर हम 3 वे हैंडशेक बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन गया मतलब पोर्ट ऑन है, इसका मतलब सिस्टम भी ऑन होगा। अगर नहीं बनता है, RST फ्लैग आता है, मतलब अगर सिन भेजते हैं RST आता है, मतलब पोर्ट क्लोज है लेकिन सिस्टम चालू है। अगर रिप्लाई ही नहीं आता है, इसका मतलब सिस्टम ही डाउन है। ठीक है, तो अगर रिप्लाई आ गया मतलब सिस्टम चालू है। ठीक है, ये कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर UDP का भी होगा, TCP एक, यहाँ पर हम करते हैं सिन के बजाय सीधे एक भेजते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर सुपर यूजर परमिशन चाहिए होगी। हाँ देखिए, प्रिविलेज यूजर, क्योंकि सीधे अगर आपको एक भेजना है तो चाहिए होगी। अब यहाँ पर करते हैं एक भेजते हैं, अगर एक भेजे RST आ गया मतलब TCP पोर्ट इज ओपन और क्लोज कोई भी हो, लेकिन इसने रिसेट कर दिया डायरेक्टली। अगर रिप्लाई ही नहीं आया, इसका मतलब सिस्टम बंद है, अगर रिप्लाई आ गया मतलब सिस्टम चालू है। ठीक है, सीधी बात, इसमें भी वही चीज़ है। ये इसके स्विचेस दिए हुए हैं, डैश PA लगा के ट्राई कर सकते हैं आप, ऊपर भी इसके स्विच दिए हुए थे ऑलरेडी, PS लगा के आप यहाँ पर TCP सिन पिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से और भी होगा, यहाँ पे UDP का भी होगा। UDP का भी देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर UDP का थोड़ा स्केच डिफरेंट है। UDP में क्या है, देखिए अगर आपका यहाँ पर UDP पैकेट आपने भेजा और रिस्पॉन्स नहीं आता तो UDP पोर्ट इज ओपन। ठीक है, और अगर आपने भेजा, ठीक है, और आपका रिस्पॉन्स क्या आया, यहाँ पर ये UDP पोर्ट डिस्क्लोजर अगर आएगा तो रिस्पॉन्स आपका क्या आएगा, दिस लीड्स टू ICMP डेस्टिनेशन अनरीचेबल। आता है ना डेस्टिनेशन अनरीचेबल वाला, आपने देखा होगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है, इसका मतलब पोर्ट क्या है, क्लोज है। अब यहाँ पर समझेंगे कि लाइव होस्ट कैसे डिटेक्ट होगा। लाइव होस्ट कैसे डिटेक्ट होगा कि अगर पोर्ट यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आता है, इसका मतलब आपका होस्ट जो है वो लाइव है। ठीक है, मतलब क्लोज पोर्ट है, रिस्पॉन्स आने से समझ में आ जाएगा कि आपका जो होस्ट है वो लाइव है। ठीक है, इसके लिए आप डैश PU स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि TCP वाला तुमने ऑलरेडी दिखाया इस तरीके से, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 192.168.1.0/24-वीवर बस। देखिए इस चीज़ को भी, आगे आउटपुट हमारे सामने, इसको मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रॉल अप करके। यहाँ पर इसने अगेन से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, ये IP एड्रेस एक्टिव है, ये होस्ट एक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से आप UDP स्कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वही सबका लॉग दिया हुआ है वायरशार्क में, आपको ऑब्वियस बात है, वायरशार्क में देख सकते हैं कि कैसे कैसे पैकेट सेंड हो रहे हैं, पर ये आपको समझ में तो आएगा कैसे काम कर रहा है, तो वही चीज़ वहाँ भी रहेगी। इस तरीके से एक और टूल होता है मास स्कैन, जैसे हमने ARP स्कैन देखा था, उस तरीके से मास स्कैन भी होता है। इससे भी आप सिंपल मास स्कैन लिखकर, मशीन की IP लिखकर और कोई पोर्ट देकर आप यहाँ पर से भी स्कैन करवा सकते हैं। इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करता है मास स्कैन भी। ठीक है, आपको ये भी करके दिखाई देता हूँ एक बार, मास स्कैन भी हम लोग सिंपल सा यहाँ पर देखते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली इसको, इस वाले कॉपी कर लेते हैं। करने वाले हैं यहाँ पर अपना मशीन का IP एड्रेस देने वाले हैं, मशीन का IP नहीं मतलब नेटवर्क का IP। ये एंटर करता हूँ उसको मैं अब। देखिए अब ये 256 पोस्ट को करा है,
देखिए यहाँ पर उसको ओपन पोर्ट इस मिला है, तो इस चीज को डिस्कवर कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने 2 ही पोर्ट दिया था यहाँ पर। इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप टॉप पोर्ट दे सकते हैं कि टॉप 100 पोर्ट को स्कैन कर लो, ठीक है। आप और भी पोर्ट दे सकते हैं, सारे पोर्ट भी दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप पोर्ट स्कैनिंग भी कर सकते हैं और साथ में आप जो है लाइव होस्ट डिस्कवरी भी कर सकते हैं कि कौन कौन से होस्ट जो है वो लाइव है, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है अटैक बॉक्स में। विच टीसीपी पिंग स्कैन डज नॉट रिक्वायर्ड अ प्रिविलेज अकाउंट, कौन सा टीसीपी पिंग, ठीक है, सॉरी टीसीपी सिन, सिन पिंग होनी चाहिए, ठीक है। विच टीसीपी पिंग स्कैन रिक्वायर्ड प्रिविलेज अकाउंट, अगर आपको सीधे टीसीपी थ्री हैंडशेक में कुछ इंटरफेयर करके अपने मन से कस्टम सेलेक्ट करना है जैसे एक वाला, तो आपको रूट प्रिविलेज चाहिए होता है, तो यहाँ पर वही होगा टीसीपी एक। अच्छा पिंग भी लिखा गया। चलिए विच ऑप्शन डू यू नीड टू ऐड टू nmap टू रन टीसीपी सिन पिंग, सिन पिंग के लिए क्या था यहाँ पर, मेरे ख्याल से देख लेते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एचपीएस था, नहीं पीएस नहीं था। 4-5 ऑप्शन दिया हुआ, देख लेते कहाँ गया हमारा टीसीपी सिन पिंग डैश पीएस ही था, ठीक है। फॉर द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस था यहाँ पर। ये कितने में आंसर मांग रहा है आपका, और यू नीड टू ऐड टू nmap टू रन टीसीपी सिन पिंग ऑन अ टेलनेट पोर्ट, ये क्वेश्चन ने पढ़ा ही नहीं, ऑन अ टेलनेट पोर्ट पे हमें करना है डैश पीएस टेलनेट पोर्ट 21, ठीक है। गड़बड़ हो रहा है लग रहा है, टेलनेट पोर्ट पे डैश पीएस, करेक्ट है। क्या हमने मेरे ख्याल से 4, इसको 4 में चाहिए था क्या आंसर, 1 2 3 4 5, नहीं आंसर 4 5 भी चाहिए था। सपोर्ट ये क्या कहना चाह रहा है, सही तो है मेरे ख्याल से, यार कुछ फॉर्मेट में ही गलती है, बाकी तो सही है। हिंट देख लेते हैं इसे क्या है। ओह सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलती हो जा रही है आज मेरे से। टेलनेट पोर्ट 23 होता है, मैं गलती से 21 डाल रहा हूँ, ठीक है। 21 तो एसएच का होता है, 20 तो 21 एफटीपी का होता है, 22 एसएच का होता है। एफटीपी पोर्ट देख लेते हैं, हाँ 21, ठीक है, और एसएच का होता है 22, एसएच पोर्ट 22, ठीक है। सॉरी टेलनेट 23 होता है, माई बैड। चलिए कोई नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेन बात ये थी कि इस तरीके से आप यहाँ पर सारे स्कैन यूज कर सकते हैं। अब हमने सारे स्कैन को देख लिया। छोटी चीज जो एनएफ खुद से करता है वो है रिवर्स जीएनएस लुकअप। आपने देखा होगा कि अगर आईपी के करस्पॉन्डिंग वो होस्ट नेम आपको बताता है, ठीक है। अगर आपको डिसेबल करना है आप डैश एन दे सकते हैं, अगर आपको डिसेबल नहीं करना है, आपको कस्टम डीएनएस सर्वर इस्तेमाल करना है, आप ये वाला स्विच देके यहाँ पर डीएनएस सर्वर का एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। और डैश आर दे सकते हैं आप टू क्वेरी डीएनएस सर्वर इवन फॉर ऑफलाइन होस्ट, यानी कहने का मतलब जो होस्ट ऑफलाइन बता रहा है उसके लिए भी अगर आपको डीएनएस रिवर्स डीएनएस लुकअप ट्राई करवाना है तो आप डैश आर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए we want nmap to issue a reverse DNS lookup for all the possible hosts on a subnet, जितने होस्ट बन सकते हैं। लाइव ऑफलाइन से मतलब नहीं है। होपिंग टू गेट सम इनसाइट, उम्मीद है कि कुछ हमें नेम मिल सकता है, ठीक है। तो हमें कौन सा चूज करना चाहिए, डैश आर, क्योंकि ऑफलाइन वालों के लिए भी ट्राई करेगा नेम रिवोल्यूशन। चलिए सब कुछ यहाँ पर खत्म चुका है। ये रूम में हमने पूरी तरीके से समझ लिया कि एनमैप कितने बेसिक तरीके हो सकते हैं, ठीक है, किसको स्कैन करने के, लाइव होस्ट को। और ये सिर्फ एनमैप तक लिमिटेड नहीं है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आप पाइथन से अपने स्क्रिप्ट बना सकते हैं, इनसे और चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और टूल में भी समझ सकते हैं अगर आपको ये फीचर मिले कि वो काम कैसे कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट वाइज से, ठीक है। कमांड के जरिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट के जरिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कमांड तो आपको यहाँ पे मिल जा रही है पूरी, तो यहाँ पर वही चीज़ है पूरी। इसको एंड करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इसको आप शेयर कर दीजिए लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पता ही आपको, हमारा पेज है ऑलरेडी डिफरेंट नाम से। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी नाम से हमारा पेज आ जाएगा। इसको आपको फॉलो कर लेना है, और जो भी यहाँ पर पोस्ट होती है, ठीक है, इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग जो भी पोस्ट होगी यहाँ पर रिगार्डिंग इस लेक्चर के, वो आपको उसमें कमेंट करना है, ठीक है। आपको कैसा लगा, फीडबैक कैसा लगा, क्या आपको सीखने को मिला, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये एंड हो गया। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पोर्ट्स करेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में, और कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक पहले पढ़ेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप के पोर्ट स्कैन होते हैं, अभी तो हमने वो डिस्कवर किया है, ठीक है ना। पोर्ट स्कैन कैसे करना है वो भी हम लोग आगे जो है पढ़ने वाले हैं। 3 रूम फिलहाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अभी। चलिए 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम सारे यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहेगा हमारे वीडियो के साथ, पूरे सीरीज के साथ। बढ़िया सीरीज होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो एंड तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।